तिहाड़ जेल में डिप्टी जेलर और चाहिए, उसमें एडमिशन चाहिए। इंजीनियर बने जाओगे तो उसमें भी एडमिशन चाहिए, आपका आरक्षण चाहिए। वकील बनना चाहते हो, एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसमें भी आरक्षण। क्या आईएएस के बच्चे का मुकाबला कर पाएगा? वो तो एक क्रीम आया कहां से? ये कोर्ट ने फैसला अपने आप नहीं दे दिया, पहले इसको समझ लो। में कौन गया भाई? ये लड़ाई कहां से शुरू हुई? जाटव गया, हमारे अगेंस्ट गया कि आरक्षण लागू होना चाहिए। और लेकिन 2-3 जज ने ये भी कह दिया मैं भी क्रिमिनल नो क्यों फेल हो गए, अगर आरक्षण डिवाइड होता तो उनको मिलता ना फायदा। तो ये इसको जरूर समझना चाहिए आप लोगों ने। और मैं ये नहीं कह रहा तुम पंजाब हरियाणा में आरक्षण चल रहा तो वहां तो झगड़ा नहीं हुआ। अब 100 गज का प्लॉट है, मेरे बाप ने खरीदा है, मैं फैसला करेगी तो क्यों रोड पा रहे हो, क्यों आंदोलन कर रहे हो? हम तो नहीं कर रहे वाल्मीकि। अब चंद्रशेखर 11 तारीख को क्यों रैली? 65,000 समथिंग उसको दिए थे। आज सब ब्रादर एक तरफ है, जाटव एक तरफ है। ये है झगड़ा, लोगों को पिटवाएंगे, अलग से लेंगे। भारत बंद क्यों नहीं होया भाई? हमारे दलित भाइयों को, वाल्मीकि समाज के लोगों को 10,000 को जो पंजाब से आदि हुए 75 वर्ष हो गए, 75 वर्ष हो गए और आप उनको नागरिकता भी नहीं दे रहे। नहीं है, पॉलिटिशियन को सारे मुंह दबा कर चुप बैठे हैं क्योंकि है ना चमारों को पीट रहे थे। तो हमारे वाल्मीकियों ने उनका साथ देकर उनको छुड़वाया। और ने हमेशा बाबा साहब का विरोध किया है। आज बाबा साहब की बात कर रहे हैं, बाबा साहब को संसद में नहीं जाने दिया, बाबा साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़े। बाबू जगजीवन राम ने पंजाब के ना अपने खून से लेटर लिख के ये कहा था बाबा साहब हमारे लीडर है, ये हमारे लीडर है। और बाबा साहब सफाई कर्मचारियों के पैसे से ही संगठित नहीं हो सकते। और नेता देखो, नेता किसी का नहीं हो सकता। नेता आज मैं हूँ, नेता मैं मान ले टिकट लेकर आया हूँ तो मैं तो ऐसी बात कहूंगा किसी देखो राखी बिडलाड़ को टिकट मैं दिलवानिया हूँ, संदीप को मंत्री बनवानिया, उसको टिकट दिलवानिया मैं हूँ। मेरा नाम है और 80 गज में रहता हूँ और तिहाड़ जेल में डिप्टी जेलर और 80 गज की पंचायत का प्रधान भी। वो उदाहरण मैं आपके सामने दूंगा। मेरे बड़े भाई या छोटे भाई सुभाष जी ने भी रखे और दीपक पारचा जी ने रखे विचार। जब मैं 1993 में हिंदू कॉलेज सोनीपत में पढ़ता था तो कोर्ट में वैकेंसी निकली थी अलमद की 16 वैकेंसी। सुन लेना भाई, हेलो सारे लोग ध्यान से सुन लेना। डिस्क्रिमिनेशन भी बता दूंगा मैं, सारा पक्षपात भी बता दूंगा क्या होता है। तो 16 वैकेंसी निकली जिसमें मैंने भी अप्लाई किया था और वहाँ के सेशन जज थे, स्पेशल कास्ट से बता दूं जाटव समाज के सेशन जज थे। तो मैंने अप्लाई किया। सिटी मजिस्ट्रेट वाल्मीकि समाज की थी और वो मुझे अच्छी तरह जानती थी। मैं बीए फाइनल में पढ़ रहा था उस टाइम। तो मैंने कहा जी अलमद की वैकेंसी 16 निकली है जिसमें 4 वैकेंसी एससी की वैकेंसी है और 12 वैकेंसी जर्नल की है। ध्यान दे लेना भाइयों, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बता रहा हूं मैं आपको। तो मैडम मेरे लिए आप ओपी चौधरी को जो जज है बाई कास्ट चमार है वो मेरी सिफारिश कर दो। मैडम उठ के गई, वो कहा ये मेरा अच्छा जानकार है, बहुत अच्छा लड़का है, अब पढ़ाई में भी बहुत होशियार है, हिंदू कॉलेज में पढ़ता है और उस टाइम उसकी क्वालिफिकेशन जो अलमद की मांगी थी 12वीं पास, तो इनका भी काम कर देना। पता क्या कहा मैडम, मैं देख लूंगा। और जब देख लिया, जब इंटरव्यू हुए 4 वैकेंसी थी, चारों पे चमार भर्ती हुए और जो 12 जनरल थी उन पे भी 12 के 12 चमार भर्ती हुए थे। पक्षपात नहीं होता क्या? क्या 1-2 वाल्मीकि नहीं रख सकता थे वो या जनरल पे? उनकी कंप्लेंट हुई तो हाईकोर्ट ने कहा, ने जवाब मांगा, स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा जी मैंने तो सारे चमार एलिजिबल लग रहे थे, 16 के 16 चमार लगा दिए मैंने। अब ये बात तो खत्म होगी, उनका ट्रांसफर कर दिया जुडिशरी पे। और इस तरह का वो नहीं होता कि उसके विरोध में कुछ हो, तो उनका चंडीगढ़ में ट्रांसफर हो गया। अब आ जाओ दिल्ली में। दिल्ली गवर्नमेंट में सफाई कर्मचारियों के लिए एक स्कीम चलाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने।
वो गवर्नमेंट ने चलाई जो सफाई कर्मचारी मैला ढोने वाले, उनके पुनरुत्थान के लिए हम गाड़ियां देंगे, एमसीडी में गाड़ियां चलेंगी, झाड़ू मारेंगे, उनको पैसे मिलेंगे, बैंक लोन देगा। सुनना भैया, बात मत करो, देखो सुन लो अगर सुनना चाहते हो तो। मंत्री जी कौन थे? ये राजेंद्र गौतम। 10 गाड़ी आई, 10 की 10 वाल्मीकियों को मिल गई। उन्होंने पॉलिसी बनाई कि ये सफाई कर्मचारियों को गाड़ियां मिल जाएंगी और ये तो अमीर बन जाएंगे। उन्होंने पॉलिसी बनाई, नहीं वाल्मीकियों के लिए नहीं, ये पॉलिसी बनेगी सब दलितों के लिए, एससी के लिए, और उसमें चमार भी एलिजिबल होगा और जी खटीक भी होगा, धानक भी होगा, वाल्मीकि भी होगा। जब गटर में तो वाल्मीकि मर रहे हैं और सफाई का काम वाल्मीकि कर रहे हैं, तो और जात तो नहीं कर रही ना, तो वही कर रहे हैं ना, हक तो उनको मिलना चाहिए ना। पॉलिसी बना दीजिए। फिर किसी ने उनको कह दिया वाल्मीकि भी संपन्न है जी, वो तो उसमें ले लेंगे, तो उन्होंने 5 लाख की उसमें कंडीशन लगा दी, 5 लाख का आपने ड्राफ्ट देना पड़ेगा। ना तो बेचारा जो गटर में मरता, झाड़ू मारता, वो 5 लाख रुपए का ड्राफ्ट दे सकता, ना उसके पास 5 लाख रुपए है, ना वो गाड़ी ले सकता। गाड़ियां कितनी थी? 200। मिली कितनी वाल्मीकि समाज को? 40 लगभग, और 40 और 10-15 इधर उधर मिली। बाकी किसको मिली? चमार को मिली सारी गाड़ियां। 100 या 150 गाड़ियां चमार को ही मिली। तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे साथ। कैसे कह रहे हैं आप? नहीं होता हमारे साथ। अब भाई जी बोल रहे थे कि पढ़ लो, कंपटीशन में आ जाओ। आज जाटो भाई हमारा यही तो भाषा बोल रहा। जब बाबा साहब आरक्षण मांग रहे थे तो स्वर्ण यही बात कहते थे, समाज टूट जाएगा और हिंदुओं में विभाजन हो जाएगा, आप पढ़ो लिखो, इनका हमारा कंपटीशन करो। आज वो यही बात करे। देखो शिक्षा कब मिलती है? उसमें भी आरक्षण चाहिए। डॉक्टर बनने जाओगे तो आरक्षण चाहिए, उसमें एडमिशन चाहिए। इंजीनियर बनने जाओगे तो उसमें भी एडमिशन चाहिए, आपका आरक्षण चाहिए। वकील बनना चाहते हो, एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसमें भी आरक्षण चाहिए। आरक्षण हमारे बच्चे जो सफाई कर्मचारी सुबह 6 बजे उठ के झाड़ू मारने चले जाता है, एमसीडी के स्कूल में पढ़ता है, वो क्या आईएएस के बच्चे का मुकाबला कर पाएगा? वो तो एक क्रीम हो गए आजकल। लेकिन ये आरक्षण की बता रहा हूं मैं कि ये आरक्षण आया कहां से? ये कोर्ट ने फैसला अपने आप नहीं दे दिया, पहले इसको समझ लो। ये अपने आप नहीं, कोर्ट ने फैसला दिया। ये फैसला आया पंजाब में 5 मई 1975 को। ज्ञानी जैल सिंह वहां के पंजाब के सीएम थे। पंजाब के सीएम थे, उन्होंने देखा एक कम्युनिटी इस आरक्षण को खा रही है, और जो वाल्मीकि है और मजहबी सिख है उसको आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा, जो 16% है संख्या में भी। और मजहबी सिख कौन है? वाल्मीकि है। वो भी झाड़ू लगाते हैं, वाल्मीकि भी झाड़ू लगाते हैं। उन्होंने एक सर्कुलर निकाला 5 मई 1975 को कि 50% आरक्षण उनको मिलेगा और 50% वाल्मीकि और सिख को मिलेगा। तो पता आपको ये होते हमारे 19 जज कैसे लग गए, फिर हमारे डीएसपी कैसे लग गए, फिर कहां चली गई थी एजुकेशन। फिर इसी तौर पर हरियाणा में मांग की गई कि भाई ये आरक्षण जैसे पंजाब में किया है ना, ऐसे हरियाणा में भी हमारा आरक्षण अलग से किया जाए। भजन लाल कांग्रेस के सीएम थे, उन्होंने भी एक सर्कुलर निकाल दिया 1994 में कि आरक्षण वाल्मीकि और 36 जात उसमें मिलाकर 50% आरक्षण उनको, और एक कम्युनिटी को दे दिया 50% जो चमार जाति का था उनको 50% और सारी बिरादरों को 50% उधर। तो हमारे लड़के, एक नाम भी बताते हैं, मंजू चावरिया, एक ऐसे अपने जज के लड़के, 15-20 लड़के डीएसपी लगे, 15-20 एचसीएस लगे, और कितनी पोस्टों में आए। आज डाटा हम उठा के देखते हैं। लेकिन ये लड़ाई शुरू कहां से हुई? आरक्षण चल रहा था ना, पंजाब हरियाणा में चल रहा था। धीरे धीरे माला जो है वाल्मीकि ही कम्युनिटी है आंध्र प्रदेश में, वो सफाई लगाते हैं माला, वो भी 16-12% वहां पर है। चंद्रबाबू नायडू ने उनको अलग से आरक्षण दे दिया, वो कोर्ट में चले गए। इधर से हरियाणा का चमार चला गया कोर्ट में। कोर्ट में कौन गया भाई? ये लड़ाई कहां से शुरू हुई भैया? इसको बढ़ाओ, बैठ जा दो। तो कोर्ट में चमार कम्युनिटी गई, जाटो गया, हमारे अगेंस्ट गया कि आरक्षण हमें 100% खाने का मौका मिल रहा था, अब हमें 50% मिलता आरक्षण।
और 50% में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। वाल्मीकि आरक्षण के काबिल नहीं है। मैं कहता हूं थोड़ा आउट ऑफ वे जाकर बताइए, कितने एमएलए को मायावती ने टिकट दिया, वाल्मीकि को कितने राज्यसभा में भेजे, कितने एमपी बनाए। ये मैंने नहीं कहा रोड पर जाकर आप लड़ो उनके साथ, ये कोर्ट में, वो हाई कोर्ट में हार गए जी। हम लोग ये हाई कोर्ट में हार गए। पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश का आरक्षण खत्म हो गया, एक हो गया, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट हमारे आदमी सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में भी हार गए वे 2008 में कि भाई ऐसे आरक्षण को डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर हमारे लोगों ने रिट डाली कि ये बड़ी बेंच में जाना चाहिए। अब बड़ी बेंच में गए, सीजीआई बैठे थे इसमें, चंद्रचूड़ और बैठे थे। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये संविधान के खिलाफ है। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है 16(4)(a) पढ़ लेना संविधान में, जिन जातियों को, अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण में फायदा ना मिले तो सरकार उनको डिवाइड करके आरक्षण दे। ये प्रावधान है बाबा साहब ने किया, हम अपने दर दे। ये सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ के 341 और 16 आर्टिकल 16 और आर्टिकल 15 डिसीजन दिया। डिसीजन क्या दिया कि ये जायज है और ये आरक्षण लागू होना चाहिए। और लेकिन 2-3 जज ने ये भी कह दिया इनमें भी क्रीमिलेयर है, और क्रीमिलेयर वो गलत था, उसका मैं विरोध करता हूं कि क्रीमिलेयर होना चाहिए। इसमें भी क्रीमिलेयर होगा तो कौन बाहर निकलेगा? हम तो निकलेंगे नहीं, वही लोग निकलेंगे जो 3 बार आईपीएस रह गए, 3 घर में 7-7 आईएएस है बुढ़े मुंडेला में, तो मलाई तो वो है। फिर भी हम लोग कहते हैं जो है ना आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं है, अनटचेबिलिटी पे है। एक आईएएस अगर अपने कमरे में बैठा ना तो बाहर लोग सवर्ण यही कहते हैं चमार बैठा है, सारा भंगी बैठा है, तो उसके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो हम कह रहे क्रिमिनेशन इसमें ना क्रिमिलेयर नहीं लग सकता। तो भाई ये डिसीजन आया, इतनी सी बात थी कि हरियाणा का, पंजाब का आरक्षण और इधर का आंध्रा का बहाल किया था, ना तो झगड़ा होता इस पर, ना आवाज उठती। आवाज क्या उठी? मायावती ने कहा जी इमरजेंसी लागू होगी, हमारा तो आरक्षण बढ़ गया। फिर भाई चंद्रशेखर ने उसका समर्थन कर दिया मैडम का कि जी मैं तो भारत बंद करूंगा, भारत बंद में वो आ गया। हम ये नहीं कह रहे लड़ो, जब तक जिस कौम को अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखने भी चाहिए भाई, लड़ाई नहीं करनी। अपनी सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, जो अपील रिट चल रही थी उस पर डिसीजन दिया, ना कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप या भारतीय जनता पार्टी ने। अब भारतीय जनता पार्टी भी कहती है जो अंतिम में बैठा व्यक्ति है उसको फायदा होना चाहिए। अगर तुम चाहते हो, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? मेरा बच्चा है 10 इस कॉलोनी के एमबीबीएस की उसके में नीट में बैठे, एक लड़के का सिलेक्शन हुआ, 9 क्यों फेल हो गए? अगर आरक्षण डिवाइड होता तो उनको मिलता ना फायदा। तो ये इसको जरूर समझना चाहिए आप लोगों ने। और मैं ये नहीं कह रहा तुम लड़ो, काट मार करो, वो भी हमारे भाई है। गाली भी हमें तो दोनों बिरादरों की एक तरफ से दी जाती थी कि चूड़े चमार। तो ये आरक्षण की लड़ाई ये है, मैंने जो बताई है। अगर आरक्षण, उसमें आरक्षण कैसे मिलेगा? कुछ लोग कहते जी इसमें रोस्टर 16 लग जाएगा। रोस्टर 16 प्रमोशन में लगता है। 15% आरक्षण है एससी का। अगर 500 वैकेंसी आई तो 75 वैकेंसी आएंगी एससी की, और वो जब सरकार देगी ना उन्हें 75 के आप देखे दोगे, 37 और 38 हमें दे देगी और 37 चमारों को दे देगी। क्या रोड़ा भाई? पंजाब हरियाणा में आरक्षण चल रहा था, वहां तो झगड़ा नहीं हुआ। अब 100 गज का प्लॉट है, मेरे बाप ने खरीदा है, मेरा बड़ा भाई ने कहता नहीं मैं ही रहूंगा, तो मैं आवाज नहीं करूंगा कि आधा प्लॉट 50 गज मेरे को दो, मेरा हक है। तो वो हक मारा जा रहा है, वो हमारा हक खाया जा रहा है आज तक। और दूसरा ये जो आजकल चल रहा है कि भाई वाल्मीकि वर्सेस चमार होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं है। हम कह रहे पीछे लोग हम हमेशा चमारों के साथ हम खड़े रहे हैं। अब तो हमारा अधिकार दे दो भाई, हाथ पकड़ के कहो भाई हमारे भाइयों को, छोटे भाइयों का हक मिलना चाहिए। हम कब लड़ रहे हैं? हम तो लड़ते नहीं। हमने भी भारत बंद नहीं करना चाहिए। वो सरकार देखो, पासवान के लड़के का छोटा, वो पंजाब उसमें बिहार में पूरा आरक्षण खा रहा है।
मुसर समाज उससे ज्यादा है जिसका माझी है, लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिलता बेचारों को, उनको पीछे हटा दिया जाता है। और क्यों लड़ रहे भाई? मैं कह रहा हूं वाल्मीकि और वर्षित चमार क्यों हो रहा है? रिट डल गई इसके खिलाफ, तो जब कोर्ट में फैसला चला गया उसके अगेंस्ट रिट होगी है, नो बेंच फैसला करेगी, तो क्यों रोड पा रहे हो, क्यों आंदोलन कर रहे हो? हम तो नहीं कर रहे वाल्मीकि। अब चंद्रशेखर 11 तारीख को क्यों रैली कर रहा दिल्ली में? क्यों उन्होंने 21 तारीख को भारत बंद किया? ये सोचने की बात है। अगर ऐसे बैठे रहे तो आपके बच्चे तो ऐसे गटर में मरते रहेंगे, उतरते रहो और झाड़ू मारते रहो, गुजारा करते रहो। ये लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से लड़ी है। एक बुजुर्ग तो हमारा कोमो में पड़ा है, ML सारवाना IAS ऑफिसर था, और कई सारे लोगों ने जो लड़के कोर्ट में 10 साल लगे इसको कोर्ट में जीतने के लिए, 10 साल। और ऐसे जाने देते हो तो जाने दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन में वो व्यक्ति आएगा जो एजुकेशन में भी उसको आरक्षण मिलता है। जब मेरे बच्चे को MBBS में एडमिशन मिल गया आरक्षण की उससे, तो डॉक्टर बनेगा, कौन रोकेगा उसको? अब ये पली नहीं चलेगी कि पढ़ लो, आ जाओ, मुकाबला कर लो और हमारे साथ, तो ये तो शरण करो खत्म आरक्षण को, हम शरणों का मुकाबला करेंगे। शरण भी तो यही बात कर रहे हैं, इसलिए भाईचारा मत तोड़ो। अब हरियाणा में 17 वो है MLA, 12 चमार होया थे, एक वाल्मीकि हुआ था। जब से जागृति आई है ना, आज 5 MLA हरियाणा में, 6 वो है, 1-2 धानक है, 1-2 खटीक है, तो आया ना, क्षेत्र में आया ना, निकल के आया सामने। अब ये कहने से कि जी हम नहीं लड़ेंगे, कोर्ट का क्यों धन्यवाद करें जी? कोर्ट का हम धन्यवाद नहीं करते, वो ऑर्डर है, बाबा साहब ने संविधान में लिखा है, उसके अनुसार दिया। अब पासवान के लड़के ने, चिराग पासवान ने रिट डाल दी ना इसके अगेंस्ट, या फिर आ जाएगा कि इनको अधिकार मिलना चाहिए। ये बाबा साहब ने संविधान में लिखा, जिनको आरक्षण नहीं मिला है SC ST को, उसको आरक्षण डिवाइड करके दो। अब एक घर में एक रोटी है तो एक ने कहेगा जी मैं ताकतवर हूं, इस रोटी ने मैं पूरी न खाऊंगा, तो क्या दूसरा भाई मेरा आधी रोटी नहीं दे सकता क्या? तो मेरी तो सोच ये है, और मैं सोच का हूं भाई। बाकी लड़ना और ना नुकत्ता भाई जाकर उनके साथ लड़ो, आराम से घर में बैठो, कोर्ट अपने आप फैसला करेगा। और इतनी सी बात कही है, वो राज्य सरकारों पर छोड़ा है। जाटो भाई ने रोड पे नहीं आना चाहिए। जिस स्टेट में मुख्यमंत्री चाहेगा तो वो आरक्षण को आधा करके दे देगा, तो और जो नहीं देना चाहेगा मत देगा, तो लड़ाई कहां रहेगी? पंजाब हरियाणा में बाल होया और आंध्रा में तुम क्यों लड़ रहे हो भाई? जब आरक्षण सारे देश में वर्गीकरण होगा ना, तब लड़ लेना। अभी तो कुछ लड़ाई नहीं। तो ये बॉन्डर शुरुआत उन लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं हुई। हमारे लड़कों को पीटा, हमारे लड़कों की गलती है, वो हजारों मारे हैं, 4 लड़के वहां काले झंडे लेकर पहुंच गए, वो गलती है, वहां नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं विरोध करना चाहिए, सबका अधिकार है। वो क्यों दिखाते हैं मुख्यमंत्री को काले झंडे, वो क्यों दिखाते हैं प्रधानमंत्री को काले झंडे? क्या हमारे लोगों का अधिकार नहीं है काले झंडे दिखाने का, जो हमारे विरोध में खड़ा है? कहां बोला? गुरु रविदास की जयंती जय बोली, अंबेडकर की जयंती बोली, वाल्मीकि की जयंती जय बोली थी क्या? जब भीम आर्मी का जीता तो 11,65,000 समथिंग उसको दिए थे। आज चमार नहीं डरता, चमार इस बात से नहीं डरता। जो हमारा हरियाणा में आरक्षण हटवाया था ना, सैलजा ने हटवाया था, उसे ये चिंता नहीं थी कि वाल्मीकियों की वोट नहीं मिलेगी, धानकों की नहीं मिलेगी। हमारे साथ तो धानक भी है, खटीक भी है, डेया भी है, सपेरा भी है, धोबी भी है, हम अकेले कहा है। लेकिन बना दिया कि वाल्मीकि वर्सेस जाटो, सब ब्रादर एक तरफ है, जाटो एक तरफ है, ये है झगड़ा। और मैं तो भाई इसके समर्थन में हूं, सीधी बात है, लड़ाई नहीं करूंगा। कानूनी तौर पे हम इसके समर्थन में है, ना झगड़े के लिए लोगों को पिटवाएंगे, ना पिटेंगे, ना पिटेंगे किसी को, लेकिन कानूनी तौर पे आरक्षण अपना अलग से लेंगे। जय हिंद, जय वाल्मीकि। हटाइए 370 हटी है ना, तब 35 ये हटने के बाद उनको आरक्षण मिला है, उनको भारत की नागरिकता मिली है। जब भारत बंद क्यों नहीं होया भाई? हमारे दलित भाइयों को, वाल्मीकि समाज के लोगों को 10,000 को जो पंजाब से सफाई काम करने के लिए जम्मू कश्मीर में बुलाया था, उनको आज तक इस देश की आजादी हुए 75 वर्ष हो गए,
75 वर्ष हो गए और आप उनको नागरिकता भी नहीं दे रहे जम्मू कश्मीर में। तब भारत बंद क्यों नहीं हुआ भाई? कहां थे? अब ये पॉलिटिकल मैटर नहीं है। मैं फिर कहता हूं आरक्षण जो उसका वर्गीकरण का ये पॉलिटिकल मैटर नहीं है। पॉलिटिशियन तो सारे मुंह दबा के चुप बैठे हैं, क्योंकि वो किसकी कहे, उसे तो भैया हमारी भी वोट लेनी है, उसे जाटव की भी लेनी है, उसे ढेया है, कुम्हार है, नाई है, तेली है, सब जात की वोट लेनी है। वो इस लड़ाई में नहीं आएगा। इसमें आएंगे सामाजिक संगठन, सामाजिक लोग जो समाज का भला करना चाहते हैं। दूसरा देखो, राखी बिडलान को टिकट मैं दिलवानिया हूं, संदीप को मंत्री बनवानिया, उसको टिकट दिलवानिया मैं हूं। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था इसलिए मैंने चुनाव लड़ा नहीं। संदीप से पूछ लेना, राखी बिडलान मना कर देगी, क्योंकि राखी बिडलान को मैंने बड़ी सभा में धमका दिया था कि तुम नालायक हो, टिकट लेते मेरे घर आई थी पहले, 2 लाख रुपए दे दो। तो ये चीजें नहीं है। अब वो पॉलिटिशियन कोई नहीं है। एक मैं उदाहरण देता हूं, एक वाल्मीकि था कैंट का, लालचंद महरोलिया वहां पर पार्षद। अब उसने वहां पर अपने गांव में बहुत बड़ा भव्य वाल्मीकि द्वार बना दिया। वाल्मीकि द्वार बना दिया तो हमारे लोगों ने तो साथ नहीं दिया, और दूसरे लोगों ने ये कह दिया कि भाई सारे यहाँ वाल्मीकि थोड़ी रहते हैं, आपने वाल्मीकि की फोटो लगा दी, वाल्मीकि द्वार बना दिया। हमारे लोग साथ नहीं देते। अब देखो, हरियाणा ने लड़ाई लड़ी, हरियाणा में बच्चे लग रहे हैं, हरियाणा में संपन्न है लोग, 12% चमार है तो 9% वाल्मीकि हैं। पंजाब में मजहबी और वाल्मीकि लड़े थे, उनको हक मिल गया। दिल्ली में लड़ेंगे तो हक मिलेगा, ना लड़ेंगे तो कुछ नहीं है। यूपी में योगी बाबा भी कर रहा है अलग से दलित और अति दलित का। अब पीड़ा इस बात की है, अगर 100 वैकेंसी दलितों की निकलती थी, 100 की 100 हम ढकारते थे, अब ये 50 मिलेंगे हमें। पीड़ा इस बात की है। नहीं तो भैया इसमें हमारा कोई टूटने का हक नहीं है, ना हमारा भाईचारा खराब होने का है, कुछ नहीं है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं। उस टाइम जब हम छोटे थे, 80 से पहले की बात है, जाट है ना चमारों को पीट रहे थे, तो हमारे वाल्मीकियों ने उनका साथ देकर उनको छुटवाया था। सारे के पीट रहे थे, ये एक आंदोलन चला था कि भाई चमारों को मारो। और देखो, चमार ने हमेशा बाबा साहब का विरोध किया है। आज बाबा साहब की बात कर रहे हैं, बाबा साहब को संसद में नहीं जाने दिया, बाबा साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़े, बाबू जगजीवन राम उनके पहले लीडर थे। इसके वो कौन थे? उन्होंने लिख दिया था तार इंग्लैंड गवर्नमेंट को कि भाई ये हमारा लीडर नहीं है, हमारा लीडर तो बाबू जगजीवन राम है। और हमारे वाल्मीकियों ने पंजाब के ना अपने खून से लेटर लिख के ये कहा था, बाबा साहब हमारे लीडर है, ये हमारे लीडर है। और बाबा साहब सफाई कर्मचारियों के पेशे से ही संबंध रखते थे, महार सफाई का ही काम करते थे। वो बात अलग है, बाबा साहब ने कहा गलीज काम और जो ये इस तरह के हम छोटे काम करते हैं वो छोड़ो। हमने नहीं छोड़ा, उन्होंने छोड़ दिया। अब कर्नाटक में ले लिए, वाल्मीकि नायक है, हीरो है, रेस्टोरेंट है। अभी एक लड़की जीत का आई है, जनरल से जीत का आई है ना, चिरोटी वो कहाँ से, सतीश झारकोली की लड़की जनरल से जीत का आई है। अब वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि की पूजा करते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन संगठन को हम अपनी कमियां ही गिनाते रहे तो संगठन नहीं है, संगठित नहीं हो सकते। और नेता देखो, नेता किसी का नहीं हो सकता। नेता आज मैं हूं, नेता मैं मान ले टिकट लेकर आया हूं, तो मैं तो ऐसी बात कहूंगा किसी को बुरा ना लग जाए, मेरी वोट ना टूट जाए। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये वोट की लड़ाई है। और